गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑटोमैनिक द मैकेनिकल क्लब। आज का हमारा टॉपिक है ड्राई आइस, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसा दिखता है और कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये ड्राई आइस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये गैशियस, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये आपका गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो ड्राई आइस क्यों, जैसे कि आप बर्फ़, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, पानी से बर्फ़ बना लेते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है, फ्रीजिंग, कितना टेम्परेचर होता है उसका बर्फ़ का, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब ये और कूलिंग एप्लीकेशंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, एक क्या होता है, पानी आप कहीं पे रखोगे तो वो बर्फ़ जब पिघलेगी तो गीला कर देगा उस सरफेस को, लेकिन ड्राई आइस के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए इसका नाम भी ड्राई आइस है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है कहीं पे और उसको रेफ्रिजरेशन भी ज़रूरी होता है, तब उसको हम ड्राई आइस उसके बीच में रख देते हैं। ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। और आप देख सकते हो कि कहाँ यूज़ होता है, मैरिज में यूज़ होता है। जैसे कि हमें वो गैस वाला इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे कपल स्टेज पे होते हैं, तो हमें तो ड्राई आइस आप वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो आपको कुछ फंक्शन से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे, कहाँ पे यूज़ होता है ड्राई आइस। ठीक है, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो इसके नाम में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पता चल रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं। तो कैसे होता है प्रोसेस, उसको थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आप इसे समझिए, डायग्राम को। अगर आप डायग्राम को इसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, दिस इज़ ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, मतलब ट्रिपल पॉइंट से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गैसियस फेज में आ जाएगा। मतलब ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑल स्टेट्स एग्जिस्ट हेयर। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया ट्रिपल पॉइंट से तो गैसियस फेज में आ जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर को इस तरफ किया, मतलब और कम किया टेम्परेचर, तो वो सॉलिड फेज में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करनी है, मतलब इस फेज में हमें लेके आना है। तो इसी फेज में लेके आने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसको क्या किया, कंप्रेसर में डाला। कंप्रेसर में कंप्रेस करेंगे। ठीक है, कंप्रेस करेंगे तो हम कितना करते हैं, अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं 101 बार है अप्रोक्सीमेटली ये वाली लाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट है, तो हम 70 बार तक करते हैं इसको। ठीक है ना, कंप्रेस कर देते हैं 70 बार तक। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद मान लेते हो स्टेट में आ गए, यहाँ पे है अभी वो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडेंसर में डालेंगे। कंडेंसर में आपको पता है कि वो क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और लिक्विड फेस में आ चुका है। अब वो इस फेस में है, लिक्विड फेस में। ठीक है, यहाँ पे मतलब आ चुका है वो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंडेंसर के बाद अब हमने क्या किया, उसको प्रेशर उसका उतना ही है। देखो, वो इसी लाइन को फॉलो करेगा, इसी लाइन को फॉलो करके आएगा। देखो यहाँ पे है, ये इसी लाइन को फॉलो करेगा और यहाँ पे इस वाले कंडीशन में आ चुका है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है कंडेंसर में, याद रखना, प्रेशर चेंज नहीं होता कंडेंसर में। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। अब उसके बाद क्या करा है हमने, आगे देखो प्रोसेस, एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू पास आउट कराया। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है। ठीक है ना, मतलब प्रेशर ड्रॉप होगा यहाँ पे नीचे की तरफ, और प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। ये आपको पता है, गेल-लुसाक लॉ, अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने किया हो। ठीक है, आपने अगर नहीं याद है तो मेरी इससे पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने समझा रखा है कि गेल-लुसाक लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। मतलब ये कोई इस तरह से कर्व को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। ठीक है ना, मतलब प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये सॉलिड फेस में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अब ये यहाँ पे आ चुका है, सॉलिड फेस में आ चुका है यहाँ पे, और ये फिर एक्सपेंशन वाल्व से बाहर निकलेगा सॉलिड फेस में और स्नो वेपर सेपरेटर में जाएगा। ठीक है ना, किस में जाएगा, स्नो वेपर सेपरेटर में। ठीक है, स्नो वेपर सेपरेटर में क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, उसको वापस मिक्सिंग चैम्बर में भेज देते हैं। वहाँ से एटमॉस्फेयर से फिर CO2 ली, मिक्स करके फिर कंप्रेसर को दे देते हैं। यहाँ से हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, हमने ले ली। ठीक है, ये तो है सिंगल स्टेज वाला ड्राई आइस की प्रोडक्शन कैसे करते हैं सिंगल स्टेज में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, देखिए इसे ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है।
अब जब एक्सपेंशन वाल्व में आपने प्रेशर ड्रॉप हुआ तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हुआ, और ये अगर एकदम से आप इसको कर दोगे एक ही स्टेज में तो ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो आगे की ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाती है इसको स्नो वेपर सेपरेटर में भेजने में, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ सॉलिड हो जाती है तो उसको पाइप के थ्रू ट्रांसमिट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको सिंगल स्टेज में ना करके मल्टी स्टेज में करते हैं। किस तरह से? अच्छा, पहले इसका प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम समझ लेते हैं। सिंगल स्टेज वाले का आप देख सकते हैं 1 से 2 हमने आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया पहले कंप्रेसर में, फिर कंडेंसेशन किया कंडेंसर में, और फिर एकदम से हमने एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू उसका एक्सपेंशन करा दिया, सीधा सॉलिड फॉर्म में आ चुका है वो, ठीक है ना, स्टेज पे। उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं। मल्टी स्टेज का देखो किस तरह से है। मल्टी स्टेज में क्या होता है, इंटरकूलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरकूलर का एक हाई प्रेशर फ्लैश इंटरकूलर, लो प्रेशर फ्लैश इंटरकूलर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो हमने एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू पास कराया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो 9 से 10 हमने एकदम से इसको कूलिंग नहीं करी है, मतलब एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एकदम से इसका प्रेशर ड्रॉप नहीं किया है, पहले थोड़ा सा किया है ताकि वो लिक्विड स्टेट में रहे, फिर पास आउट, फिर ऐसे करके 10 to 11 हमने क्या किया, इसकी कूलिंग करी है, और फिर यहाँ पे लाके फिर एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हम ऐसे कराते हैं अलग अलग स्टेजेस में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो अगर आप, तो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू हमने पहले यहाँ से कराया, फिर कूलर इंटरकूलर में भेजा, और फिर ये इस लाइन को फॉलो करते हुए फिर ठीक है, ये एक्सपेंशन वाल्व यहाँ से गया था, ठीक है ना, और यहाँ से कंप्रेस होके ये आ रहा था इधर से, और फिर यहाँ से फिर जाएगा एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, और यहाँ से दूसरी लाइन का आ रहा था, और यहाँ से फिर स्नो सेपरेटर में। आप ध्यान से देखिए इसको, फिर से एक बार फिर देखते हैं। एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू आया, ठीक है, अभी वो लिक्विड स्टेज में ही है, तो हमने यहाँ पे फिर कूलिंग कर दी उसकी, और अभी वो लिक्विड स्टेट में ही है, ठीक है ना। और फिर वो यहाँ से आया, ठीक है ना, यहाँ से अलग एक और स्टेज से आ रहा है कंप्रेस होके, ठीक है ना, और यहाँ से फिर हमने उसको भेज दिया एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, ठीक है। ऐसे वो करते करते आपका स्नो चैम्बर तक पहुँच जाएगा, और वो स्नो चैम्बर तक लिक्विड ही स्टेट में रहेगा। स्नो चैम्बर में जाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। स्नो चैम्बर में जाने के बाद हम टेम्परेचर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि इसको हमने 3 स्टेज कंप्रेशन सिस्टम था ये, जिसमें हमने थोड़ा उसका जो डिसएडवांटेज था उसको दूर किया, तो इससे हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये ड्राई आइस है, कुछ नया टॉपिक था तो सोचा इस पे वीडियो बनाए। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्राई आइस आपने सुना बहुत होगा, बार बार बुक्स में आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राई आइस की प्रोडक्शन कैसे होती है, ड्राई आइस का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो होप करते उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।